और देखिए उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली में पहले राउंड की काउंटिंग के बाद प्रवेश वर्मा 74 वोटों से सिर्फ आगे चल रहे हैं। अभी हम उमर अब्दुल्ला के बयान की बात कर रहे थे, लेकिन इतने बीच में ये बड़ी खबर आ गई। उमर अब्दुल्ला का इस वक्त का बड़ा बयान है। उमर अब्दुल्ला ने इस वक्त जो बड़ा बयान दिया है सोशल मीडिया के जरिए दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखा है। उमर ने लिखा है और लड़ो आपस में। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, और लड़ो आपस में। इंडिया गठबंधन के लिए ये संदेश है। देखिए ये जिस तरीके से अतुल जी हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। अतुल जी ये और लड़ो आपस में इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है उमर अब्दुल्ला का। साफ तौर पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जिस तरीके से बाकी सहयोगी दलों ने लड़कर के ये स्थिति बना दी, उसकी तरफ उमर अब्दुल्ला का ये पूरा इशारा। अभी अलग अलग इशारे आएंगे, अलग अलग बातें आएंगी। हार के बहुत सारे कारण होते हैं। मेरे सवाल का तो जवाब नहीं मिला कि दिल्ली की जनता शीला जी को याद कर रही है। अरे अतुल जी आपके सहयोगी आपके साथ नहीं खड़े रहे, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहे, ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी रही, तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े रहे। ये एक बहुत बड़ा कारण नहीं दिखता आपको कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के बाकी साथी नहीं है, और जो अरविंद केजरीवाल सिर्फ पंजाब में है, दिल्ली में है, उनके साथ खड़े हुए हैं। ये तो सबसे बड़ा कारण है। अरे अनुराग जी, सबसे बड़ा कारण मुझे ये समझाओ। देश पे 2,20,220 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। देश में सबसे ज्यादा 50 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यमुना एक्शन प्लान जापान के साथ मिलकर हमने जो आप जनता तक तो क्यों नहीं ले जा पाए? जब देवेंद्र यादव घूम रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, न्याय यात्रा निकाल रहे थे, राहुल गांधी क्यों नहीं थे उनके साथ? प्रियंका जी क्यों नहीं थी उनके साथ? मैं अतुल जी एक और सवाल जोड़ूंगी कि अरविंद केजरीवाल से गलती हुई, सड़क पर दिखाई दे रहे थे कूड़े और गंदे पानी के रूप में, उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया, कांग्रेस क्यों नहीं उठा पाई? वो कांग्रेस जो शीला दीक्षित की कांग्रेस कही जाती थी, और किसी राजनीतिक दल के लिए जीतना आसान नहीं होता। दिल्ली याद कर रही थी शीला दीक्षित को अतुल जी। अरे अनुराग जी थोड़ा रुकिए, ये जो हो रहा है ना इसका भी बाहर निकलेगा। आप एक बात समझ लीजिए, बीजेपी ने कुछ ऐसा कर नहीं लिया है कि इतना बड़ा उनको मैंडेट मिल जाए। महाराष्ट्र में एक एक चीजें बाहर निकल रही है। अरे 50 सीट पर बीजेपी रुझानों में आगे, और एक सीट पर आप बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं, इससे ज्यादा इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं। संजीव झा आप तो लगातार मॉनिटर कर रहे होंगे अपनी सीट को। आऊंगी अतुल ओंडे आपके पास आऊंगी मैं। संजीव झा इस समय कितने वोटों से आप आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं? जल्दी से हमारे दर्शकों को आप ही के मुंह से हम अपडेट सुन लेते हैं आपकी सीट पर। नहीं, मैं तो आपके चैनल पर बैठा हूँ, तो अभी तक एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास नहीं आ पाई। अरे मोबाइल पर सब अपडेट आ रहे हैं यार। मोबाइल पर आजकल डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल युग, मोबाइल पर सब कुछ आ रहा होगा। नहीं तो फिर तो आपके पास भी आया होगा ना मोबाइल पे। देखिए राकेश जी ने बता दिया, अभी आप 1,500 वोटों से आगे हैं। 1,500 से आगे हैं। चलिए जल्दी से मेरे साथ जो इस समय स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका मैं रुक कर लेती हूँ। पॉलिटिकल मेहमानों से तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर ये जो टैली दिख रही है इससे नजर बिल्कुल ना हटाएं। और अब ये जो है हाफ सेंचुरी बन चुकी है। हालांकि 36 पर ही जादुई आंकड़ा है 70 की विधानसभा में, लेकिन अब ये 50 पर पहुंच चुकी है। और मुझे लग रहा है राम कृपाल जी, अब ये बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो स्टूडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरी हार साबित होगी। निश्चित तौर पर सबसे बुरी क्या मतलब? ये पहली सब बुरी हार है उनके लिए, पहली हार होगी। हार देखी निश्चित तौर पर ये बीजेपी को 2 तिहाई से ऊपर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है।